आइए क्वेश्चन नंबर 19 को समझें। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए देखते हैं क्या है। पॉइंट आर एच कामा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अक्षों के बीच रेखा खंड को बिंदु आर एच कामा के 1:2 के अनुपात में क्या करता है बच्चों, विभाजित। तब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये हमारे एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक्सेस होते हैं। एक्सेस के बिटवीन लाइन सेगमेंट, क्या बच्चों, एक्सेस के बिटवीन लाइन सेगमेंट, अक्षों के बीच रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड, ठीक है, डिवाइड्स ना, एक पॉइंट है एच कामा के, अक्षों के बीच रेखा खंड पर एक बिंदु है एच कामा के, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, एच कामा के, ठीक है। लाइन सेगमेंट को रेखा खंड को क्या कर रहा है, 1:2 के रेशियो में क्या डिवाइड ना, 1:2 के रेशियो में क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड। जो छोटा पार्ट दिख रहा है वो 1 है और जो बड़ा पार्ट दिख रहा है वो क्या है, 2 है, ठीक है। ये लाइन और एक्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर क्या लेट करा जाएगा, ए, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या लेट करा जाएगा, बी लेट करा जाएगा। समझ में आ गया बात। तो एक्सेस के बिटवीन जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये एक्सेस थे हमारे और इनके बिटवीन एक लाइन सेगमेंट हमें लेनी थी, और लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है आर एच कामा के, जो लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो, एक 1 और एक 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतने को 1 और इतने को 2 बोल दिया हमने। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात को समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपके क्या है, रेशियो वर्ड है कि नहीं, क्वेश्चन में देखो रेशियो वर्ड है कि नहीं, क्वेश्चन में आपके अनुपात शब्द है कि नहीं। तो क्वेश्चन में कभी भी रेशियो वर्ड आ जाए, अनुपात शब्द आ जाए, तो हमेशा कौन सा फार्मूला लगेगा, बताया था मैंने, याद करो कौन सा फार्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला लगेगा कि नहीं। अब इसमें कोई विभाजन बोला है, इंटरनली या एक्सटर्नली कोई विभाजन बोला है, अंतः या विभाजन कोई बोला है नहीं। तो नहीं बोलने पे हमेशा हम कोई भी विभाजन लगाएं, चाहे इंटरनली वाला फार्मूला लगाएं चाहे एक्सटर्नली वाला लगाएं। तो यहाँ पे हमें इंटरनली वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं, बोलें। तो जब हम इंटरनली वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये रेशियो हैं, साथ में हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी भी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझें, ये ओ से ए तक कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अपने नॉलेज में है नहीं। तो नॉलेज में नहीं होने पर क्या लेट करा जाता है, ए। नॉलेज में नहीं होने पर क्या लेट करा जाता है, इसको ए लेट करा जाएगा, इसको बी। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप, a,0 और यहाँ पर 0,b। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन इसी बात पर पूछ लूँ तो बता सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बताएं आप, x/a + y/b = 1 नहीं होगा, बोले। अगर बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट आपके पास हो जाए तो रेखा का समीकरण x/a + y/b = 1 नहीं पढ़ा है आपने भाई। अगर ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, अब दोनों आपने लेट कर लिया ना, तो अब आपका इक्वेशन ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला है ना। अब इसको तुमने माना है, तो जिसको आप एज्यूम करे रहते हो, तो जो एज्यूम करे रहते हो सम टाइम के लिए एज्यूम करे रहते हो। अब इसको आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं। ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, हो गया डन। बोलो, कभी भी क्वेश्चन में आप बात अपनी आगे बढ़ाने के लिए जो आप एज्यूम करे रहोगे उसकी वैल्यू आप गिवन कंडीशन से निकाल कर यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया करोगे, आपका आंसर आ जाएगा
आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन हम डन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अनुपात शब्द है, रेशियो शब्द है, और रेशियो शब्द होने पर हमेशा हमें सेक्शन फार्मूला लगाना होता है। और सेक्शन में कौन सा फार्मूला लगाना चाहेंगे हम, यहाँ पर इंटरनली वाला लगाना चाहेंगे। आइए लगाते हैं। तो इंटरनली वाला डिवीजन जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है बच्चों, वो क्या पढ़ रखा है, x, y इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बच्चों, यस बच्चों m1 प्लस m2, ठीक है ना। ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, है ना। तो यहाँ पे x1 y1 का रोल कौन निभा रहा है, ये देखिए, ये x1 y1 का रोल निभा रहा है और ये x2 y2 का रोल निभा रहा है। यहाँ m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, और m2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है कि नहीं, बताएं बच्चों। यहाँ पे x, y का रोल कौन निभा रहा है, h, k। तो x, y के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, बताएं आप, h, के रिटर्न करा जाएगा। और m1 की वैल्यू क्या है, देख के बताएं, x2 की 0, m2 की, x1 की, नीचे बेटा 1 + 2 हो जाएगा। अगेन m1 की, y2 की b, m2 की, y1 की 1 + 2, यहाँ तक आया बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, h, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/3, और यहाँ पे b/3, है ना बच्चों। इसका मतलब आपको पता है क्या, कि जैसे x, y इक्वल बच्चों क्या हो, 3, 5, दैट मीन्स x इक्वल 3 और y इक्वल 5। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यस बच्चों, तो यहाँ पे 2a/3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h ना। तो यहाँ से 2a इक्वल क्या हो जाएगा, 3h, और a की वैल्यू 3h/2 आएगा कि नहीं, बताएं। और यहाँ से b/3 इक्वल टू क्या होगा, तो b इक्वल टू 3k। तो देखें, हमने a और b को सम टाइम के लिए माना था ना, तो गिवन कंडीशन जो हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारी a और b की वैल्यू आ चुकी है कि नहीं। ये वैल्यू में कहाँ रखना पड़ेगा, ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा कि नहीं, बताएं। तो पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x/a की वैल्यू क्या है, 3h/2 प्लस y/b की वैल्यू 3k इक्वल टू 1। ये पलटवार करेगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x/3h ना, प्लस y/3k इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन।